नज़र बद इज़ सो रियल, आई कांट बिलीव दिस, बट नज़र लगती है। 2 months ago, someone asked me how I manage all the things I do. और ये एक क्वेश्चन था कि तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो, घर भी देखती हो, जॉब भी करती हो, यूट्यूब चैनल भी है, राइटिंग भी करती हो। ये जस्ट एक क्वेश्चन था, बट उस दिन के बाद से मुझ पे ऐसा असर हुआ कि 2 months हो गए मैं अपनी वॉइस में एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मुझे लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे किसी ने मेरी आवाज़ मुझसे छीन ली है। मुझे इतना स्वेयर सॉट हुआ कि जैसे मैं कभी दोबारा बोल ही नहीं सकूँगी और मैं कभी भी अपनी वॉइस में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। आई फेल्ट लाइक माई पैशन वॉज पैरालाइज्ड। मैं स्टोरी सुनाया करती थी, मुझे लगा ये मेरा पैशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकूँगी, कोई स्टोरी सुना ही नहीं सकूँगी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नज़र बद होती है, ये लगती है नज़र आपको। और नज़र लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा दौलत हो, आप बहुत खूबसूरत हो। नो, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बात से हमेशा नेगेटिविटी फैलाएंगे। वो अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज बल्कि जहर उगलते हैं कि अगले बंदे का सब कुछ तबाह कर देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि ये जस्ट एक क्वेश्चन था, उसके बाद से मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ऐसे लोग जहाँ भी हों वो नेगेटिविटी ही फैलाते हैं और वो किसी को खुश नहीं देख सकते। बज़ाहिर ये एक सिंपल क्वेश्चन था, एक जुमला था कि तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो, लेकिन ये एक जुमला नहीं था, ये नज़र थी, ये हसद था, ये खामोश हमला था। इसके बाद से मेरी आवाज़ मुझसे छीन ली गई। जो काम मैं करती थी वो मैं नहीं कर पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या है। देन आई रियलाइज़ कि नज़र लगती है और ये नज़र थी, ये हसद था। हसद के 2 चेहरे होते हैं और दोनों ही जहर की तरह इंसान के अंदर सराहियत करते हैं। पहला चेहरा इन लोगों का होता है जिनके पास वो चीज़ नहीं होती जो आपके पास है। जब वो आपके पास वो चीज़ देखते हैं तो वो मायूस होते हैं कि ये इसके पास क्यों है और हमारे पास नहीं है। हमारी कामयाबी उनको मायूस करती है और हमारी खुशी उनके लिए गम का सबब बनती है। और दूसरा चेहरा इन लोगों का होता है जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो किसी को अपने बराबर आता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि सिर्फ वो आगे बढ़े और कोई दूसरा उनके बराबर भी आने की कोशिश करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा बोलना उनकी ईगो को हिला देता है। हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप खुद तो जल कर राख होते ही हैं, आप दूसरों को भी जला देते हैं। और ये कुरान पाक में भी है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगो जब वो हसद करे। यानी हसद सिर्फ नफ़रत नहीं है, ये एक शर है, एक तबाहकुन जहर, जिससे आप खुद भी तबाह होते हैं और आप दूसरों को भी तबाह करते हैं। और अल्लाह की ज़ात आपकी तरक्की को नहीं रोक सकती, आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती, क्योंकि जो रब आपको दे रहा है वो किसी से छीन के नहीं दे रहा। इसकी राह में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता। बट कुछ टाइम के लिए हमारी हर चीज़ रुक जाती है। जैसे किसी ने जो है ना हमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो, जैसे कहते हैं ना, मतलब मेंटल ब्लॉक। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब बैठती थी कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं, मुझे गुस्सा आता था। मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगी और मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन आज मैंने खुद को फोर्स किया कि नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जिसमें पहले स्टोरीज़ लगाती थी और ये कितना मेरा अच्छा कंटेंट जा रहा था, मैंने उसको कंटिन्यू करना है। कोई जो भी कर ले, लेकिन मेरा जो पैशन है मैं उसको नहीं रोक सकती। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। और अभी मेरा गला बहुत ख़राब है, अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बट मैं अपनी इसी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करूँगी। एंड पे तमाम हासिदीन के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हसद में जलने की बजाय अपनी कामयाबी का चिराग जलाएं और जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी आपको और भी नेमतों से नवाजती है। और मुझे यकीन है अपनी रब की तकसीम पर कि जो मेरा है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा। चाहे सारी दुनिया रोकने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे कोई आपका बुरा नहीं कर सकता।
और जो चिराग अल्लाह ने जलाए हैं वो किसी की फूंक से नहीं बुझते। दूसरों के नसीब पर चलने वालों, अपनी किस्मत के अंधेरों को दुआ और मेहनत से रोशन करो। हसद सिर्फ दिल को काला करता है, जबकि शुक्रगुजारी ज़िंदगी को नूर और नेमतों से भर देती है।